हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं दिखा रहा था कि हमारे घर पर पुताई चल रही थी, और आज के इस ब्लॉग में मैं दिखाता हूँ कि हमारे घर पर जो पुताई है कमरों में, ड्राइंग रूम में, किचन में या गैलरी में वो हो चुकी है, और कलर होने के बाद हमारा घर कुछ ऐसा दिखता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अपनी गैलरी में और उसके बाद ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पे स्किन कलर का पेंट कराया है और गेट वगैरह जो सब चॉकलेटी करवा दिए। हमने बाथरूम को भी पेंट कराया, उसकी रूफ को कराया है ब्लू, स्काई ब्लू ऐसा ही कुछ है। और हमारा किचन, हमारे किचन को भी हमने पेंट करा दिया ग्रीन स्किन कलर। इसके बाद जो देखने लायक है या फिर जो हमने अपनी थोड़ी बहुत अपनी एक्सपेक्टेशन से जो हमने अपने कलर कराए हैं वो कुछ इस तरीके है हमारी बैठक में, वो ये लाइट वगैरह लगी हुई है। देखिए अभी भी अब कपड़े वगैरह ऐसे ही फैले हुए हैं क्योंकि अभी भी पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो बन नहीं पाई है। आप सामने देखेंगे लॉर्ड कृष्णा की कितनी अच्छी जो तस्वीर है वो रखी हुई है। हम लोगों ने जो वॉल्स के कलर थे वो थोड़ा बहुत सोच के कराए थे, और ये वाला कलर जो था स्लेटी वो इतना ज़्यादा कुछ खास हो नहीं पाया। हमारी जो एक्सपेक्टेशन जो थी उसके हिसाब से हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी हम लोग काम चलाएंगे इससे। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारी किचन में जो खाना बनता था वो कहाँ बनता है। तो यहाँ पर अब जैसे अब देखेंगे, यहाँ पर हमारा स्टैंड लगा हुआ था, यहाँ पे बर्तन वगैरह रखे जाते थे। तो जो हमारी गैस वगैरह रखी रहती थी वो यहाँ रखी रहती थी। लेकिन जब से हमारे यहाँ पेंटिंग शुरू हुई है हमारे घर के सारे बर्तन वगैरह वहाँ पहुँच चुके हैं। और देखिए भाई वगैरह यहाँ खाना बना रही हैं ज़मीन पे बैठकर। तो जो व्यवस्था है वो हम लोग 1-2 दिन में संभाल लेंगे। उसके बाद आप लोगों को ये सारी जगह क्लियर लगेगी। तो गैलरी में जो हम लोग दिखाने वाले थे जो डिज़ाइंस थी वो और फ़िलहाल कुछ ऐसी दिख रही हैं, तो पुट्टी कर दी गई इन पर, और शायद कल या फिर 2 दिन के बाद हम इन पर पेंट कराएंगे। मैं काफ़ी देर से ड्राइंग रूम में था, लेकिन अब मुझे दुकान पे जाना है तो दुकान पे चलते हैं। अबे ओए ओए क्या कर रहा है? नहीं, मैं पुलिस में कॉल कर रहा हूँ। रख यहीं पे, यहीं पे रख मम्मी के पास चल भाग यहाँ से। तो दुकान पे ही और चलते हैं फिर। और यहाँ देखिए हमारे KDXYZ, इनका ये यूट्यूब चैनल है, ये यहाँ पर बिजली फिटिंग कर रहे हैं। हेलो गाइस, क्या कर रहे हैं वैसे? ये अभी लाइन ऐसे आपस पड़ी हुई थी बाईपास। हाँ, अभी इसको प्रॉपर तरीके से फिटिंग लगा करके इन्वर्टर पर देंगे। इन्वर्टर सेटअप लगा हुआ है ना। अच्छा, 1 किलोवाट का उस पे देंगे। हाँ तो ठीक है भाई। ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का काम अपने तो कुछ खास पल्ले पड़ता नहीं है। चलो आगे चलते हैं। सो फाइनली हम आ चुके हैं दुकान पर। तो दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया कि आज के दिन दशहरा था और मैं आप लोगों को विश भी नहीं कर पाया। तो आप सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे एरिया के पास में एक यारा फर्टिलाइज़र नाम की एक कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। उससे पहले वो टाटा ग्रुप की कंपनी थी। तो क्या है कि उस कंपनी में दशहरा का प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है। पिछले साल भी हम लोग गए थे और उससे पहले भी हम लोग कई बार जा चुके हैं, लेकिन इस बार हम नहीं जा सके किसी कारणवश। अगर हम वहाँ जाते तो मैं आप लोगों को दिखाता कि कितना बढ़िया प्रोग्राम होता है। तो वेल अभी टाइम हो रहा है 12:04 और मैं दुकान को भी बढ़ा चुका हूँ, देखिए। तो सोने के लिए चलते हैं, लेकिन मैं इस ब्लॉग को कल के लिए तक कंटिन्यू रखूँगा। तो मिलते हैं कल। One eternity later. तो दोस्तों अब हमें टाइम मिला है कि हम कल वाले ब्लॉग को अब जारी कर पा रहे हैं। कल रात हमने उस ब्लॉग को एंड किया था और कहा था कि हम कल जारी करेंगे, और अगले दिन की हम रात को इस ब्लॉग को जारी कर रहे हैं। बीच में टाइम ही नहीं मिला, इतनी सफाई वगैरह करने में इतने बिजी थे। सुबह 6:30 बजे मैंने दुकान को खोला और 11 बजे दुकान से हटा। उसके बाद फिर मुझे बैठना पड़ा। तो अब टाइम मिला है कि मैं सारी सफाई करने के बाद हम 2 जने अलग बैठे हुए हैं और आप लोगों से बात कर रहे हैं। लगभग सफाई पूरी हो चुकी है और जो पेंटिंग का काम है घर पर वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बट बैक साइड रह गया है।
कुछ जगह रह गया है लेकिन वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। कल तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी है कल, क्योंकि पूजा होने वाली है। तो शाम को पूजा के बाद दावत वगैरह होगी, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा बिजी रहना है। तो कल तो टाइम नहीं मिल पाएगा हमें, शायद कल काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं हम। आज सुबह से लिटरली जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। मतलब जैसे 6 बजे धूप निकली, लेकिन धूप निकलने के कुछ ही घंटों बाद बादल छा गए, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। हमारा पिल्ला तो मतलब ठंड से कांपने लग गया था। तो अभी की बात करी जाए तो अभी भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हम तो अंदर बैठे हैं और हमें तो नॉर्मल टेम्परेचर लग रहा है, लेकिन तो भी ठंड लग रही है। बाहर देख सकते हैं कि जब बारिश पड़ रही थी और अब थोड़ी बहुत रुक चुकी है, लेकिन आप रास्ते वगैरह को देखें तो वो गीले पड़े हुए हैं। तो वेल अभी तक के सीन्स तो यही थे और आगे के जो भी सीन्स होंगे वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाए जाएंगे। तो हाँ, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग। बाय।